वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 29 मार्च सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। निवारण दा ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो आपकी सेवा खूब करते हैं किंतु मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते। श्री ठाकुर जी बोले, जहाँ ऐसी बात देखो वहाँ यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति प्रेम वस्तः मेरी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि उसका मतलब कुछ और है। जो मुझको प्रेम करते हैं तो जिस चीज़ को मैं नहीं पसंद करता उसे वे भी पसंद नहीं करेंगे। उसके अलावा जो ठाकुर को प्रेम करता है वह यही बोध करता है कि मेरे ठाकुर सब में हैं। वह अपने सद्व्यवहार द्वारा सबके अंतर्निहित ठाकुर को नंदित करने की चेष्टा करता है। वह उसका एक चरित्रगत लक्षण हो जाता है। मनुष्य के बोध एवं व्याप्ति का एक आधार चाहिए। इष्ट क्या है इस विषय में सबका बोध पक्का नहीं होता, किंतु अपने संबंध में सबों का बोध रहता ही है। यदि मनुष्य सिर्फ इतना ही सोचे, यदि मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगेगा, एवं उस बोध के आधार पर दूसरे के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करे, तो समस्या का समाधान हो जाता है। बचपन में मेरे सामने यही एक समस्या थी। कौन भला है कौन बुरा है इसका मुझे पता नहीं चलता था। एक अवस्था में जो अच्छा लगता था वही दूसरी अवस्था में बुरा लगता था। कब क्या किया जाए, कितने लोगों के साथ कारोबार है, इसका रास्ता ही क्या है। उसी समय मैंने एक कॉपी में यह लिखा हुआ देखा, डू अनटू अदर्स एज यू विश्ड टू बी डन बाय। दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम पाना चाहते हो। उस वाक्य को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पसीना के जरिए मेरा बुखार उतर गया। सब सरल हो गया। लोगों के साथ चलने का तरीका सीखना जीवन की एक प्रधान बात है। इसलिए यह धर्म की भी एक प्रधान बात है, क्योंकि धर्म का कारोबार जीवन लेकर ही है। उपेंद्र ने पूछा कि धर्म के लिए हमारा जीवन है या हमारे जीवन के लिए धर्म है। श्री ठाकुर जी बोले, ये नात्मन अस्तथा निशाम जीवनम वर्धनांचपि धूयते सधर्म। इसलिए धर्म में जीवन तो है ही, उसके साथ साथ वृद्धि भी है। इसलिए जीवन एवं धर्म, इन दो में धर्म ही व्यापक है। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि धर्म के लिए ही जीवन है। जिस धर्म में बचने बढ़ने की बात छोड़कर कोई दूसरी चीज है, उस धर्म के साथ जीवन का कितना संपर्क है यह मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसी बीच ब्रजेंद्र ने ठाकुर के निकट आकर पूछा, बाहर से एक विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, गेस्ट हाउस में जगह नहीं है, कहाँ उन्हें ठहराया जाए तो अच्छा होगा। श्री ठाकुर जी बोले, आप अपने यहाँ घर में जगह दें। ब्रजेंद्र बोले, मेरे घर में और कोई असुविधा नहीं है, पर असुविधा है कि मैं सब समय दूसरे कामों में व्यस्त रहूंगा, इसलिए उनकी देख रेख नहीं कर सकूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, आपकी माँ हैं, मती हैं, आपकी माँ अकेली 100 के बराबर हैं, आप सोचते क्या हैं। ब्रजेंद्र श्री ठाकुर को प्रणाम करके हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। श्री ठाकुर ने पुकार कर कहा, ब्रजेंद्र, आनंद बाजार की व्यवस्था ठीक है ना। ब्रजेंद्र बोले, हाँ, पर इस बार लोग अधिक आए हैं। रसोई बनाने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल परोसने के समय कुछ अधिक लोग रहें तो अच्छा होगा। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, ब्राह्मण के कितने लड़के आपके यहाँ हैं और बाहर से भी आए होंगे, सभी को बुलवा लें। यदि किसी तरह की कठिनाई हो तो बड़ खोखा को खबर देंगे, वह एक क्षण में सब ठीक कर देगा। यह निर्देश पाकर ब्रजेंद्र चले गए। इसी बीच कुछ और लोग अपने अपने कार्य में चले गए। कुछ नए लोग आए हैं। इसी तरह चल रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है। श्री ठाकुर घूमकर तकिए से ओठंगे बैठे हैं। कुछ समय चुपचाप में समय बीत गया। उसके बाद केष्टोदा आए। श्री ठाकुर प्रसन्न हो बोले, केष्टोदा क्या आ गए? बैठे। उनके बैठने के बाद श्री ठाकुर ने आग्रह सहित कहा, कुछ खबर बताएं। केष्टोदा बोले, खबर तो खूब अच्छी है। मैं हर पॉइंट को लेकर आलोचना कर रहा हूँ। सभी में खूब उत्साह है। दायित्व लेने के लिए सभी पागल हो गए हैं। जिन्होंने 300 रुपये देने का वायदा किया है, उन्हें देखने से यह धारणा नहीं
की जा सकती है कि वे 300 रुपये दे पाएंगे, किंतु उनके दृढ़ संकल्प को देखकर ही प्रतीत होता है कि वे घर पर जाकर निश्चय ही भेज देंगे। श्री ठाकुर उल्लसित भंगिमा से बोले, देखिए, जब मनुष्य उद्बुद्ध हो जाता है तो कैसा बन जाता है। उनके चेहरे को देखने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है वे क्या नहीं कर सकते हैं। वे सब सोने के चांद जैसे मनुष्य हैं जिन्हें परम पिता ने मुझे दिया है। यह एक मामूली भाग्य की बात नहीं है। देखिए कि इष्टोदा जो निर्जीव हैं उसमें भी अब प्राण संचार हो रहा है। चारों ओर जहां मनुष्य अपने स्वार्थ की बात छोड़कर और दूसरा कुछ नहीं सोचता, माँ बाप भाई बहन को भोजन तक नहीं देता, वहां मनुष्य की ऐसी त्याग बुद्धि कोई मामूली बात नहीं, एक अच्छी घटना है। शायद आप उस विषय में नहीं जानते होंगे। आज तीसरे पहर में एक माँ अव्यवस्थित वेश में अपने 2 हाथों का बाला लेकर मेरे निकट पहुंची। वह मुझे देगी, बिना दिए वह नहीं जाएगी। बिल्कुल जिद्द बांध कर लग गई। किसी की क्षमता नहीं कि उसे कोई मना करे। मैं तो बहुत परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उसके व्यवहार की चीज को लेना मेरा दिल नहीं चाहता था। यदि नहीं भी लेता तो वह हताश हो जाती है। मैं उभय संकट में पड़ गया। मेरी वैसी अवस्था को देखे बिना मेरी परिस्थिति को नहीं समझ सकते। मैंने जितना ही उससे कहा, उस चीज को देने से कोई लाभ नहीं है। उस चीज को अपने पास रख दो, बल्कि बाद में उसकी जगह रुपए भेज दो। जितना मैं उससे कहता था वह उतना रोने लगती थी। बाद में सोचकर देखा कि इस तरह से कहने पर तो वह उस चीज को बेचकर रुपए ला कर देगी ही। तब मैंने कहा, तुम्हारी चीज को मैंने ग्रहण किया। मैं उस चीज को ग्रहण कर तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दे रहा हूँ। इसे किसी भी तरह नहीं भुलाओगी और न खोओगी। तब जाकर वह शांत हुई। यदि मैं नहीं जानता तब तो बात ही कुछ दूसरी थी, किंतु जानबूझकर किसी के व्यवहार की चीज को ग्रहण करना मेरी इच्छा के प्रतिकूल है। 250 परिवार यहाँ स्थायी रूप से रहेंगे, जो घर गृहस्थी खेती बाड़ी कर सकेंगे। इस परिकल्पना को सुनकर कुछ किसानों ने अपने आप कहा है, हम सब भी अपने घर द्वार एवं जमीन को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। ठाकुरबाड़ी में तो रहना महाभाग्य की बात है। हमें जो भी करने के लिए कहेंगे वह करने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने उस समय कितनी तरह के कष्ट और असुविधा की बातें कहीं, फिर भी वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप लोगों के साथ इन लोगों का संबंध शरीर के अंग प्रत्यंग जैसा हो गया है। ये समझ रहे हैं कि यदि माथा को ठीक नहीं रखा जाए तो शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक नहीं रह सकेंगे। माथे पर जिससे कोई चोट नहीं पहुँचे, इसलिए अभी से सभी सावधान हो जाएं। केंद्र के विषय में जो सेंटिमेंट भावानुकंपिता है, यह एक खूब शुभ लक्षण है। आप लोग यह ध्यान रखेंगे कि सत्संगियों के शरीर में एक कांटा तक चुभने न पाए। यदि सिर्फ सत्संगियों को निरापद रखना चाहेंगे तो समर्थ नहीं हो पाएंगे। परिवेश सहित उनका दायित्व लेंगे, चाहे दीक्षित हो या अदीक्षित, सभी परमपिता के माल हैं। इसलिए आप लोगों को सबकी रखवाली करनी होगी। खूब दीक्षा देंगे। यदि कोई दीक्षा लेकर थोड़ा भी करता रहे तो उससे उसे बचाया जा सकता है। आप लोग वर्ष दुर्दिन के लिए प्रिपेयर तैयार हो जाएं। यदि दुर्दिन नहीं आए तो सुदिन आप लोगों के सामने है ही। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 190 से 194 तक। जय गुरु।